नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। पूरे बिहार में ठंड का प्रकोप, शीतलहर जो है वो बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन बीपीएससी का मुद्दा जो है काफ़ी गर्माते जा रहा है। आपको बता दें कि जब से प्रशांत किशोर ने इस मामले को अपने हाथ में लिया है, अब ये आंदोलन जो है राष्ट्रव्यापी हो चुका है। पूरे देश में चर्चा हो रही है कि बिहार के सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र आखिर पिछले 20-22 दिनों से सड़कों पर क्यों हैं, क्यों अनशन धरना प्रदर्शन का बिहार में दौर चल रहा है। और आपको बता दें कि सरकार और आयोग अभी तक टस से मस नहीं हुआ, अपने स्टैंड पर खड़ा है कि कोई आधार नहीं है री एग्जामिनेशन करवाने का। लेकिन आंदोलन का प्रभाव कहिए या दबाव कहिए या फिर 2025 चुनावी साल का दबाव कहिए, आज जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल के सुर कुछ बदले लगे। और ये सुर जो है वो आंदोलनरत अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी सुकून देने वाला है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू देते हुए दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि हमने तो ये नहीं कहा कि री एग्ज़ाम नहीं होगा, सरकार ने तो ये नहीं कहा कि री एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, जांच चल रही है और जांच में जैसा उसका रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से सरकार और आयोग फैसला लेगी। छात्रों को सरकार और आयोग पर विश्वास करना चाहिए, किसी के बरगलाने में नहीं आना चाहिए। और इसके साथ साथ जो लामबंदी हो रही है विपक्षी दलों की बीपीएससी मुद्दे पर, उसको लेकर भी उन्होंने अपने राजनीतिक बयान दिए। लेकिन आपको बता दें हम, यही दिलीप जायसवाल जो हैं वो जब गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा था तो सबसे पहले सरकार की तरफ से आए और उन्होंने बीपीएससी का पक्ष लेते हुए ये कहा था कि कोई साक्ष्य नहीं है, कोई आधार नहीं है और किसी के दबाव में आकर हम 3 लाख से अधिक छात्रों के साथ अन्याय नहीं कर सकते, उनको सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन बता दें आपको हम कि आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जो है नया इसमें ट्विस्ट आ रहा है। देखा जाए तो आंदोलन का आधार भी व्यापक होते जा रहा है और इसका दबाव जो है वो सरकार पर आना शुरू हो गया है। और इसी दबाव का परिणाम है कि दिलीप जायसवाल के द्वारा अपने सुर बदले गए और अब ये कहा गया कि हमने या सरकार ने ये तो नहीं कहा कि हम एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेंगे, री एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा तो हमने नहीं कहा। हाँ, जांच चल रही है। आपको बता दें 30 दिसंबर को मुख्य सचिव के द्वारा 2 डेलीगेशन से मुलाकात किया गया और दोनों डेलीगेशन 2 राजनीतिक दलों के द्वारा ले जाया गया। एक पप्पू यादव अपने साथ 5 कैंडिडेट को लेकर गए और दूसरा जो है प्रशांत किशोर अपने साथ 5 कैंडिडेट को लेकर गए। और बताएं आपको कि चीफ सेक्रेटरी के द्वारा सारे मुद्दों पर सुनवाई की गई और आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द जो है इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जांच करवाएंगे, इंटरनल जांच करवाएंगे कि आखिर आधार बनता है या नहीं बनता है, क्या क्या अनियमितताएं हुई हैं। छात्रों के द्वारा बहुत सारे अपने तर्क रखे गए हैं। और बता दें आपको हम कि लगभग 1 हफ्ता हो गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान सरकार या मुख्य सचिव के द्वारा नहीं दिया गया है। और इसी को आधार बनाते हुए दिलीप जायसवाल का ये कहना है कि हमने तो ना नहीं कहा है, जांच चल रहा है। तो साफ साफ है कि आंदोलन इतना लंबा चला, कोई नहीं सोचता है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र इतने दिनों तक इस ठंड में, इस शीतलहर में वो बाहर में खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन करेंगे। गिरफ्तारी का भी डर नहीं है। आपको बता दें न जाने कितने एफआईआर हुए, न जाने कितने लोगों पर एफआईआर हुए, बावजूद इसके ये आंदोलन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। और ये साफ साफ दर्शाता है कि सरकार और आयोग पर छात्रों का एक वर्ग जो है या बहुत बड़ा वर्ग जो है वो विश्वास नहीं कर रहा है। उन्हें विश्वास नहीं है प्रक्रियाओं पर और ये बड़ा ही खतरनाक है। ये जो है लोकतंत्र में संस्थाओं पर जनता का विश्वास न होना, ये नकारात्मक संकेत है और सरकार को इस पर बहुत जल्द कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। विश्वास बहाली जरूरी है और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संवाद। कम से कम सरकार के द्वारा जो आंदोलनरत व्यक्ति हैं, जो धरना पर बैठे हैं, जो अनशन पर बैठे हैं, छात्र हैं, उनके समूह हैं, उनसे कम से कम वार्ता जरूर करना चाहिए। और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर का
आंदोलन में इस तरह शरीक होना और सरकार के पाले में सारे गेंद को डाल देना जो है अब सरकार को परेशान करने लगा है और दबाव में सरकार है। और यही वजह है कि सरकार के मंत्रियों के सुर बदलने लगे हैं। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जदयू के नेताओं के भी सुर आजकल में बदले बदले आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से मामले का राजनीतिकरण हुआ है और राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है सरकार पर। और 2025 में चुनाव होने वाला है और सरकार जो है इतनी नौकरी देकर छात्रों को अपने खिलाफ नहीं करना चाहेगी। अब देखिए क्या होता है, लेकिन आपको बता दें कि अब असर जो है वो दिखना शुरू हो गया है और देखने वाली बात है कि इसका परिणाम क्या होता है, सरकार क्या एक्शन लेती है, कितना झुकती है, आगे क्या अपने जो है वो कदम उठाती है, ये इंतजार रहेगा। लेकिन बताएं कि अब सरकार के सुर जो हैं री एग्ज़ाम को लेकर बदलने लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।